हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे विश्वास है कि आप सभी सब्ट्रैक्शन को ठीक से समझ लिए होंगे। आज से हम सभी शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन चैप्टर। सबसे पहली बात कि ये मल्टीप्लिकेशन है क्या चीज़, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो रिपीटेड सम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन वास्तव में एडिशन ही है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, कई बार जोड़ना, उसकी जो संक्षिप्त विधि है वह मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इंग्लिश में हम सभी बोलते हैं रिपीटेड सम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 3। 2 × 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार ऐड करिए। तो 2 को एक बार 2, दूसरे बार 2 और तीसरे बार 2। जब इसको 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये होगा 6। या इसको दूसरे तरह से हम सभी कह सकते हैं 3 को 2 टाइम ऐड करिए तो एक बार 3 और दूसरे बार 3, यह आ गया 6। तो हम वास्तव में ऐड कर रहे हैं, हम सभी ऐड कर रहे हैं, एक ही नंबर को कई बार ऐड कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं कि भाई हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इसको हम लोग कहते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट हम सभी को आता है 6। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 1 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स कि 1 को 4 टाइम ऐड कीजिए या 4 को 1 टाइम ऐड कीजिए। तो 1 को 4 टाइम जब ऐड करेंगे तो एक बार 1, दूसरे बार 1, तीसरे बार 1, चौथे बार 1, तो हम सभी को रिजल्ट आया 4। या 4 को 1 टाइम ऐड करिए तो 1 टाइम, तो ये आ गया 4। तो दैट मीन्स ये 4। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अगर 7 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, या 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, या 16 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको जानने के लिए मान लीजिए कि यह एक टोकरी है और इसमें 3 लड्डू रखे हुए हैं। कोई कहे आपसे कि इसमें कितने लड्डू हैं, तो आप कहेंगे 3 लड्डू हैं। लेकिन एक लड्डू आप किसी को दे दिए। अब कोई पूछेगा कि इसमें कितने लड्डू हैं, तो आप कहेंगे कि भाई अब 2 ही लड्डू हैं। लेकिन एक लड्डू और फिर किसी को दे दिए, तो अब कोई कहेगा कि अब कितने लड्डू हैं, तो आप कहेंगे कि 1 लड्डू है। अब जो 1 लड्डू इसमें है इस टोकरी में, इसको आप खुद से खा लीजिए। अब कोई पूछेगा कि अब कितने लड्डू हैं, तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको मैथमेटिकल भाषा में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख करके बताइए कि इसमें कितने लड्डू हैं। तो इसी को हम सभी 0 लिखते हैं। दैट मीन्स ZERO, 0। दैट मीन्स कि नथिंग। 0 मीन्स नथिंग। अब इसमें कुछ भी लड्डू नहीं है, एक भी लड्डू नहीं है, नथिंग है, यह टोकरी खाली है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें 0 लड्डू है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें हम सभी, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। अब आइए यहाँ पर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि 7 को नथिंग बार ऐड करना है, यानी कि 7 को ऐड करना ही नहीं है। तो जब 7 को ऐड करना ही नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और 7 को भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो क्या हमारे पास कितना रिजल्ट आया, हमारे पास कितना हो गया, तो भाई 0 हो गया। इसको दूसरे तरह से देखिए, 0 को 7 टाइम ऐड करिए तो एक बार 0, दूसरे बार 0, तीसरे बार 0, चौथे बार 0, पाँचवें बार 0, छठे बार 0, सातवें बार 0। यानी कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा,
यहाँ भी 5 को 0 बार ऐड करिए, 0 बार मीन्स एक भी बार नहीं, यानी कि 5 को एक भी बार ऐड मत कीजिए। जब एक भी बार ऐड नहीं करेंगे तो क्या बचेगा हमारे यहाँ, 0 बचेगा। या इसको दूसरे तरह से कहेंगे कि 0 को 5 टाइम ऐड करिए, तो 0 को 5 बार ऐड करिए, 5 बार नहीं 25 बार ऐड करिए, 25 बार नहीं 1000 बार ऐड करिए, कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 को 5 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से 0 को 16 बार ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। या 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 16 को एक भी बार मत ऐड कीजिए, कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका हम लोग यह निष्कर्ष निकाले कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 ही आएगा, हमारा प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो यह इसकी प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि कोई भी नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 0 ही आएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई, कोई भी दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज कीजिए कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब इसका उलट काम करिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, अब रिजल्ट कितना होगा, 6 होगा। यानी कि हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह से यदि मान लीजिए 6 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 30। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 30। दैट मीन्स कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, उसका जो क्रम है उसको कैसे भी आप मल्टीप्लाई करिए उसका रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है, उसका रिजल्ट सेम ही आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई 3 नंबर है, सपोज कीजिए कि 2 × 3 × 1। अब आपको इसको किसी भी क्रम से मल्टीप्लाई करिए, किसी भी क्रम से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए और जितना आता है उसमें तीसरे से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 3 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 6। अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 3 1 3 और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 6। यानी कि कोई 3 नंबर है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप किसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और किसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। आपको जिधर से इच्छा हो उधर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो प्रोडक्ट होगा वह सेम ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए 1 × 5 × 2। तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 1 5 और 5 2 10, ये 10 आएगा। अब इसका जो क्रम है उसको बदल दीजिए, इसका ऑर्डर बदल दीजिए। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर होगा 10। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सपोज कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज कीजिए 6 में,
2 से मल्टीप्लाई करना है 6 में, कितना होगा 12 होगा। ओके, 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। अब क्या करिए कि इस 6 को 2 भाग में बांटिए। हम करते हैं 2 + 4, 6 को हम 2 भाग में बांट दिए तो 2 और 4 6 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले क्या करिए कि इस 2 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर यहाँ प्लस इसको करिए। अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए। पहले क्या किए, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4 और ये 4 × 2 = 8, तो 8 और 4 12। ये देखिए यहाँ भी 12 आया था, यहाँ भी 12 आया है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर दोनों को हम ऐड कर दिए तो हमारा रिजल्ट सेम ही आया। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए कि 8 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 8 होगा। 7 है, 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 7 होगा। 4 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 4 है, 4 ही होगा। 23 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 23 होगा। 69 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 69 होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वह वही नंबर होगा। 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। 23 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही होगा। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही नंबर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, वो है किसी भी नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनी नंबर इंटू 0, कोई भी नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हम सभी को आता है ZERO, 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हम सभी को 0 ही आएगा। तो अभी हम लोग पढ़े मल्टीप्लिकेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये है 26 × 0 क्या होगा। ये बॉक्स में कहा जाता है एग्ज़ाम में कि फिल इन द बॉक्सेज, इस बॉक्स में भरिए। 527 × 1 बॉक्स को भरिए। 2349 × 100 × 1, अब आप इसको भरिए, क्या होगा 26,589 × 0 × 6750। अब यहाँ पर इस बॉक्स को भरिए, क्या होगा। तो ये 4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिया हूँ। ये प्रॉपर्टी है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। एनी नंबर इंटू 0 इज 0, यानी कि कोई भी नंबर है उसको 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हम सबको 0 आता है, 0 हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए वही नंबर आ जाएगा 527।
इस प्रॉपर्टी को देखिए, इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर 2349 है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी ईजी है। इसको सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2349, और फिर ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो को लगा दीजिए। विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसको, इस तीनों को प्रोडक्ट क्या हुआ, 2,34,900। अब इसको देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 शुरू में रहे या बाद में रहे या बीच में रहे, कहीं भी रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं, 3 नंबर है तो किसी को किसी से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका रिजल्ट होगा 0। आज के सेशन में हम सभी मुख्य रूप से मल्टीप्लिकेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है यह जाने। इसको 2 बार देखिएगा, आपको ध्यान में बात आ जाएगी और फिर आगे हम सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होगी। मुझे विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फिर आपको यदि लगता है कि यह वीडियो लाभकारी है तो आप अपने मित्रों को या अपने सगा संबंधी को वीडियो शेयर करिए, और फिर जब वे लोग ये वीडियो देखेंगे तो वह भी इस लॉकडाउन का लाभ उठाएंगे, और जब वो लाभ उठाएंगे तो आपको धन्यवाद देंगे। यह अच्छी बात होगी। धन्यवाद।